हेलो गाइस, तो वेलकम टू नो नेशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स। अगर आप बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट और उसको इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अगर आपको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे शुरू करें, उसमें काम कैसे किया जाता है और सब कुछ, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है और लोग उनको खरीदते हैं। तो अब बात आती है कि आप शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स का मतलब है कंपनी का छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए अगर आपने रिलायंस का छोटा सा एक शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के एक छोटे से इन्वेस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमारे दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि पहला है NSE और सेकंड है BSE। मतलब कि NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। शेयर्स ट्रेड होते हैं मतलब कि शेयर्स खरीदे जाते हैं और तो और बेचे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ता कैसे है, शेयर्स का प्राइस होता क्या है। तो शेयर्स का प्राइस बढ़ता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए किसी एक कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो आप सभी लोग उन कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे और तो और फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहीं पर अगर किसी भी बिजनेस का काम अच्छा नहीं चल रहा है, वो कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, तो लोग उस कंपनीज के शेयर्स बेचने लगेंगे और तो और उसकी डिमांड गिर जाएगी और प्राइस लो हो जाएगा। तो यहाँ तक कि माने जाए तो शेयर्स डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं और कब हम उनको खरीदेंगे, कैसे हम उनको बेचेंगे, उसके ऊपर उसका अप एंड डाउन चलता रहता है। तो गाइस अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा कैसे लगाएं। तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अब उनके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और तो और आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर लिंक्ड होने चाहिए। उसके बाद में आप आपका डीमेट अकाउंट बना सकते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। और डीमेट अकाउंट काम क्या करता है, तो डीमेट अकाउंट गाइस आपके जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। जैसे कि हमारे घर में किसी भी डब्बे में कोई सामान स्टोर करके रखा हुआ है। और तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम ये होता है कि उनको हम शेयर्स भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स में हमारे पास दो टाइप होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं। पहले होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं हमारे ट्रेडर्स। तो इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे कि 1 साल या उससे ज़्यादा। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, यहाँ की जिस कुछ घंटे या फिर कुछ दिन। हम बिगनर्स के लिए यही एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएं और इन्वेस्टर की तरह काम करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा लगने का रिस्क घट जाता है, पैसा जाने का रिस्क घट जाता है। और अगर आप पेशेंस रहेंगे तो आपका पेशेंस से आपका पैसा ग्रो होगा। जितना ही होगा जल्दी जल्दी आप उस चीज़ को सीखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं, ट्रेडर बनते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बिगनर के लिए तो यही एडवाइस है, द बेस्ट ऑप्शन इज ओनली इन्वेस्टर। तो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगाते हैं और वो मिलता भी, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वैसे ही जैसे आपका कोई सा कमीना दोस्त आपके पैसे ले जाता है और वापस नहीं करता। खैर मजाक से हटकर अब हमारे आते हैं टॉपिक पर कि ये कैसा होता है, हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम FD कराते हैं तो उसमें हमें 6 से 7% वापस मिल जाते हैं पैसे, बट स्टॉक मार्केट में हमें वहाँ पर 12 से 15 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज में पैसे वापस मिलते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरा रिस्क पे और आपके प्रॉपर नॉलेज पे चलता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ 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 इसको इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि बिना नॉलेज और बिना रिसर्च किए किसी भी काम को करना बहुत ही डेंजरस होता है। यहाँ तक कि ये बात है हमारे पैसे, तो पैसे अगर चले गए तो एक बार वापस नहीं आएंगे। सेफ इन्वेस्टिंग टिप्स, यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी एज ए बिगनर्स। तो सबसे पहली हमारी ये है कि हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज या उस बिजनेस पर ही आप आपका पैसा इन्वेस्ट करें। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आप फेविकॉल है तो फेविकॉल को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें जहां उनको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। दूसरी टिप हमारी ये रहेगी कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं। अगर आपने एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आप STP का यूज़ कर सकते हैं। STP मतलब कि सोशल इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज के साथ में ही इन्वेस्ट करें। तीसरा है कि आप कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लें। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपके पैसे भी डूब जाएं। फेक टिप्स और सोशल मीडिया के कोई भी इन्वेस्टर या फिर ऐसी चीज़ों पे भरोसा ना करें जो आपको प्रॉपर उन्होंने बताया कि भाई इसमें पैसा लगा, ये बिल्कुल चलेगा। जी नहीं, ऐसे फेक वीडियोस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा एज अ बिगनर और आप इसमें धोखा खाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
अगली बात ये कि आप अपनी रिस्क लगाने की कैपेसिटी को समझो, मतलब कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कैसा कितना पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं कि अगर वो चला भी गया तो आपको उसके पीछे कोई टेंशन नहीं है। कोई लड़के हों, कोई लड़कियां हों जो होती है वो 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार के सारे स्टॉक्स खरीद लेती है, ताकि उनको ऐसा लगता है कि भैया अभी के अभी इन स्टॉक्स मार्केट में हम जीत जाएंगे। हम नहीं, ये एज अ बिगनर्स आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पैसे डूबने के हाई चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ता है, कैसे सीखना स्टार्ट करें। तो गाइस आप YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पर सीख सकते हैं, जहां पर एक चैनल हमारा है जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ और तो और सभी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में बिगनर टू प्रो कैसे बने। इस ट्यूटोरियल में बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स की सारी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और सब कुछ मिलते हैं। तो इस चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा ताकि आपको इसमें लेटेस्ट न्यूज़ और सब कुछ मिल सके स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। सो गाइस, दूसरी चीज़ गाइस, बुक्स से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। पहली है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और दूसरी है कि द रिच डैड पुअर डैड। गाइस इस बुक्स की हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और तीसरी चीज़ हमें मिलती है एप्स, जैसे कि मनी कंट्रोल एंड ट्रिकी ट्रैप। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो आप आपके ऐप्स आपके फ़ोन में बिल्कुल प्रेफर करेंगे, क्योंकि ताकि आपको समझ हो कि हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो कैसे कर रहा है। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने से, सीखने से आप वर्चुअल ट्रेडिंग को समझ पाओगे कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है और कैसे हम उसको समझें। प्रैक्टिस करो ऐसी वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप से, जैसे कि स्टॉक ग्रो या फिर मनी भाई। गाइस यहाँ पर लर्निंग से ही अर्निंग आएगी, वरना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप करते रहेंगे हर एक चीज़ की लर्निंग, तभी आप कर पाओगे अच्छी खासी अर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और बिगनर्स उसको कैसे सीखे, कैसे चलाएं, और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप और आपके दोस्त भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएं। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और तो और आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी हों तो भी हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब तक के लिए बाय, टेक केयर।